कोरोना वायरस ने रूप बदलकर एक बार फिर से दस्तक दे दी है। सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने से भारत के लोग डरे हुए हैं। कोरोना का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में फिर से साल 2020-21 की वो खौफनाक यादें ताजा होती हैं जिनको सोचने मात्र से ही रूह कांप जाए। एक बार फिर से केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ने लगे। मुंबई के ईएम अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सवाल ये है कि कोरोना का नया वेरिएंट क्या है और ये कितना खतरनाक है। चीन, सिंगापुर, थाईलैंड में फैल रहे कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1 है। इन देशों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN1 और सब वेरिएंट LF7 और NV18 को इस बार वायरस संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन BA286 वंशज है। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक इस वेरिएंट की खोज पहली बार अगस्त 2023 में इसमें करीब 30 म्यूटेशन है जो पहले प्रतीक्षा प्रणाली से बचने में मदद करती हैं। ये एडिशनल 1 और 2 म्यूटेशंस के जरिए आसानी से ट्रांसमिट होने की क्षमता रखता है। लेकिन कोरोना वायरस का BA2.86 वेरिएंट कभी भी SARS-CoV-2 वेरिएंट के ग्रुप में हावी नहीं हुआ। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 कितना खतरनाक है, अब तक साफ नहीं हो सका। अधिकारियों के मुताबिक ऐसा कोई सबूत अब तक नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या फिर ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कमजोर इम्यूनिटी वालों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को यह आसानी से अपना निशाना बना सकता है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले में सिंगापुर के और हांगकांग जैसे एशियाई देशों के सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। LF7 और NV1.8 की वेरिएंट की वजह से मामलों में उछाल देखा जा रहा है। दोनों ही कोरोना वायरस के JN1 वेरिएंट से निकले। सिंगापुर में 1 से 19 मई के बीच कोरोना के 3000 मामले सामने आए। हांगकांग में कोरोना से अब तक 30 मरीजों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक सोमवार को बुलाई थी। बैठक में देश में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में। 19 मई तक भारत में कोरोना के 257 एक्टिव मामले पार कर गए। यह आंकड़ा देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम है। मुंबई में 2 मरीजों की जान भी संक्रमण से जा चुकी है। भारत में कोरोना के ज्यादातर केस केरल, महाराष्ट्र में तमिलनाडु से मिले हैं। हालांकि भारत में JN1 कोरोना वेरिएंट के सर्कुलेट होने की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। PTI ने एक आधिकारिक सूत्र के हवाले से कहा, देश में पाए गए कोरोना के मामलों में लगभग सभी मामले हल्के हैं। इसे अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत है। जो लोग पहले कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं उनके लिए भी कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का खतरा है। एक स्टडी के मुताबिक JN1 का असर इम्यून सिस्टम पर न हो ये कहना मुश्किल है। भीड़ में मास्क पहने, खांसी सर्दी होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे। बार बार अपने हाथ साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें। खांसी या छींकाने पर मुंह और नाक को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें। जिस टिश्यू पेपर को इस्तेमाल किया जा रहा है उसे खुले में ना फेंकें। कुछ भी छूने से पहले और बाद में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस आम से खास लोगों तक भी पहुंच गया है। शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपने फॉलोअर्स से अलर्ट रहने की अपील की। उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने और मास्क पहनने की अपील की है।